हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? हाँ, चलिए। आई होप मज़े में घर पे सभी लोग ठंड का आनंद ले रहे होंगे ना। चलिए, तो चलिए इस ठंड के मौसम में थोड़ा मैथ में अलग कंसेप्ट पढ़ते हैं, डिजिटल सम। ये मैथ का कोई चैप्टर नहीं है, मेरी बात समझना, ये मैथ का कोई चैप्टर नहीं है। डिजिटल सम अलग से एक कंसेप्ट है जो कि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को विद इन सेकेंड में आपको सॉल्व करके दे देता है। बात समझ पाए ना आप मेरी? और डिजिटल सम क्वेश्चन में आप अगर डिजिटल सम लगा रहे हैं, आपके ऑप्शंस तो ऑलरेडी दिए गए होंगे, तो डिजिटल सम से आप करेक्ट आंसर का पता नहीं लगा पाएंगे। पर डिजिटल सम से आपके जो ऑप्शंस रॉन्ग है उनका पता बहुत इजीली लगा लेंगे। बात समझ पाए ना मेरी? तो मेरी बात याद रखना, डिजिटल सम आपको सटीक आंसर नहीं देगा, वो ये बताएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो इससे आपको काफी सहायता मिल जाती है। बात समझ पाए ना मेरी? तो चलिए डिजिटल सम को समझते हैं। हाँ, चलिए। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, जस्ट अ वेट, आपको बताते हैं। डिजिटल सम ना, डिजिटल सम डीएस लिख देते हैं शॉर्ट में, डिजिटल सम। जैसे कि मान लो रैंडमली कोई भी नंबर 1 2 3, करेक्ट, इसको इनटू कराना है आपको 1 से। बात समझ पाए ना मेरी? चलो, चलिए। आपको 1 से इंटू कराना है तो आप जानते हैं बच्चों के तरीके से वही वैल्यू आ जाएगी, 1 2 3, करेक्ट। अगर यहीं पे आपको एक और एग्जांपल दे दें, 12 × 2 इज इक्वल में क्या आएगा आपका? आप जानते हैं क्या आएगा, 24। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका क्या है मेरे भाई, आपका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये आपका राइट हैंड, राइट हैंड साइड। तो डिजिटल सम ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड के जो सम होगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल में आपका आएगा। और डिजिटल सम को आपको कैसे यूज करना है बताते हैं इस वाले में। तो डिजिटल सम आपको तब तक मतलब क्या कह रहे हैं, डिजिटल सम आपको कैसे अप्लाई करना है, कितना भी बड़ा नंबर हो आपको उसको तब तक ऐड करते रहना है जब तक वह एक नंबर पे ना आ जाए। बात समझ पाए ना मेरी आप? बहुत ही बढ़िया। 1 2 3 और 3 आ जाएगा आपका 6। तो डिजिटल सम आया आपका 6 इसमें। चलो इसमें देखते हैं। आपने इसको जब मल्टीप्लाई करा के सॉल्व किया था तो राइट हैंड साइड में आपका आया था 24 और ये आपका इधर भी वैल्यू है। तो आपको अब डिजिटल सम के माध्यम से इसको सॉल्व करना है। तो 2 + 1, हाँ 12, ये आपको दिखा तो दिख रहा है 12, पर आपको ऐड तब तक करते रहना जब तक वह एक नंबर पे ना आ जाए। बात समझ पाए ना? क्या आएगा आपका 3 × 2, इसको भी आप इंटू कराइए, क्या आ जाएगा आपका 6। राइट हैंड साइड पे देखते हैं क्या आएगा आपको, 2 + 4 आएगा 6। तो देखिए वेरीफाई कर रहा है ना, बहुत ही बढ़िया, कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपका इक्वल है। चलिए इन्हीं छोटे छोटे कंसेप्ट को लेके आपको डिजिटल सम के कुछ क्लू पॉइंट आपको बताते हैं, बेसिक पॉइंट। चलो, आपको 1 2 कितने तक आती हैं बताइए? मजाक लग रहा होगा, पर मुझे ना 1 2 आती हैं 0 से 9 तक, बस इतनी ही आती है, मैंने इतना ही पढ़ा है। नंबर आपके कितने होते हैं? 0 to 9। हाँ, कौन कौन से नंबर होते हैं एक बार लिख लेते हैं। चलो, 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आप जब टोटल ऐड करेंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी 10। कितनी? 10, ये आपका टोटल, करेक्ट। तो आपके पता है नंबर कितने, 0 से 9, 10 ही होते हैं। अब इन्हीं नंबरों को ऐड करके, मल्टीप्लाई करके, सब्ट्रैक्ट करके, इंटू करा के, डिवाइड करा के कई इनफाइनाइट वैल्यू आप बना सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मैथ में तो सारे क्वेश्चन होगा, तो इन्हीं डिजिटों से आपका
कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे डिजिटल सम। क्या पढ़ेंगे? डिजिटल सम। तो चलिए अब उन्हीं नंबरों को लिखते हैं ना। चलिए एडिशन के बेस में समझते हैं, क्या ऐड के। चलो फिर से याद करो, क्या था आपका? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट 9। बात समझ पाए ना? चलिए इन सभी नंबरों में आपको 9 ऐड करना है। क्या? 0 + 9, 1 + 9, 2 + 9, 3 + 9, 4 + 9, 5 + 9, 6 + 9, 7 + 9, 8 + 9, 9 + 9 इक्वल में रिजल्ट आपका क्या आएगा बताइए। तो आपको पता है ये सब तो बहुत बच्चे तरीके से है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्या आएगा आपका? 0 + 9 इज इक्वल में आपका आएगा 9। बात समझ पाए ना मेरी? बहुत बढ़िया। इसको आप ऐड कीजिए, आपका आ जाएगा 10। करेक्ट। ये आ जाएगा आपका 11। 3 + 9 आपका आ जाएगा 12। ये आ जाएगा आपका 13। आ जाएगा आपका 14। ये आ जाएगा आपका 15। ये 16। 8 + 9 17। 9 + 9 18। बात समझ पाए ना? चलिए अब आपने ये तो सॉल्व कर लिया, ठीक है ना? रिजल्ट आपको ये आ गया। अब आपको यूज करना है, अप्लाई करना है भाई इसमें डिजिटल सम। तो देखते हैं डिजिटल सम के माध्यम से आपका रिजल्ट फाइनल क्या निकलता है। अब आती है बात मेरे भाई डिजिटल सम। और आप जानते हैं कितने भी नंबर आपके लिखे हुए 1 2 3 लाइक दिस, कुछ इस प्रकार का रेंडमली कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको इनको तब तक जोड़ते रहना है, तब तक जोड़ते रहना है जब तक कि आपकी वैल्यू एक नंबर पे ना आ जाए। कोई वैल्यू हो सकती है, जैसे कि मान लो 1 2 3 और 3 आपका 6 और 6 4 आपका हो जाएगा 10 और 10 आएगा। 10 को भी आपको ऐड करना आएगा आपका 1। तो कब तक आपको डिजिटल सम अप्लाई करते रहना है इसमें? जब तक वैल्यू 1 ना, एक नंबर पे कोई ना आ जाए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलो डिजिटल सम, तो ये आपका आ जाएगा 9। करेक्ट। 0 में आप, ये तो आपका सिमिलरली आएगा एज इट इज 9। इसके 10 को ऐड करिए डिजिटल सम में। 1 + 0, क्या लिखा है? 1 + 0 इज इक्वल टू 1 ही तो आएगा मेरे भाई। तो ये बात होती है डिजिटल सम की। चलो आ जाएगा आपका 1, ये आ जाएगा आपका 1 और 1 2। दिख तो रहा आपको 11, पर आप डिजिटल सम जब यूज करेंगे तब आपका 2 आएगा। 1 + 2, ये जो आपका लिखा है 12, इसको आपको डिजिटल सम के माध्यम से ऐसे ऐड करना है। 1 + 2 इज इक्वल टू 3। बात समझ पाए ना मेरी? बहुत ही बेहतरीन। चलो ये आ जाएगा आपका 3। 1 + 3 4, 1 + 5 5, 1 + 5 6, 1 + 6 7, 1 + 8 7 8, 1 + 8 आ गया आपका 9। क्या आया मेरे भाई? 9। तो यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, वो कॉमन क्या है आप समझ पा रहे होंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। नंबर आपने लिखा 0 to 9, सब में आपने 9 ऐड किया, इज इक्वल में आपका ये आया। फाइनल रिजल्ट आप क्या पढ़ रहे हैं? डिजिटल सम के, तो उसके माध्यम से आपकी ये वैल्यू आई। तो यहाँ से कहने का मतलब ये होगा कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा कि क्या, जो देखो किसी भी नंबर में अगर आप 9 ऐड करेंगे, क्या मेरे भाई, किसी भी नंबर में अगर आप 9 ऐड करेंगे तो डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? देखिए 0 में आपने 9 ऐड किया, आया आपका 9। 1 में 9 ऐड किया, 1 ही तो आया। ऐसे देखिए सब नंबरों में आपने 9 ऐड किया है तो वैल्यू तो आपकी फाइनल वही आई है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर डिजिटल सम में एडिशन का कंसेप्ट है तो 9 ऐड करो, कंसीडर या ना करो, वैल्यू आपकी सेम आएगी, जो आनी थी वही आएगी। देख सकते हैं आप, समझ पाया ना मेरी बात? चलिए बहुत ही बेहतरीन। अब आते हैं, ये तो ऐड प्लस वाला फंडा समझ लिया। अब देखते हैं मल्टीप्लाई वाला। करेक्ट।
चलो अब देखते हैं मल्टीप्लाई। करेक्ट, अभी तो आपने एडिशन वाला देख लिया, आप देखते हैं मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट। चलो नंबर लिखते हैं अपने 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इन सब में आपको क्या करना है मेरे भाई, इंटू कराना है 9 का, इंटू कराना है 9 का सभी नंबरों में। बस अभी आप देखते जाइए क्या होगा यहाँ पे, सभी नंबरों में आपको 9 से इंटू कराना है। रिजल्ट आपका क्या आएगा, 0 × 9 आपका आ जाएगी वैल्यू 0। बात समझ पाए ना, कि देखो पढ़ा है ना हमने, किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर में अगर आप 0 से डिवाइड कराएं, सॉरी 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू आपकी आएगी 0। एक बात और बता दीजिए मुझे, किसी भी नंबर में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, अगर 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू क्या आएगी बताइए। चलिए बेसिक चीज है बताना, मैंने क्या कहा, किसी भी नंबर में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू आपकी 0 आएगी। बात समझ पाए ना मेरी। अब सेकंड क्या मैंने कंसेप्ट पूछा आपसे, किसी नंबर में अगर आप 0 का डिवाइड कराएंगे तो वैल्यू क्या आएगी। सेकंड कंसेप्ट क्या पूछा मैंने आपसे, कि 0 में किसी नंबर से अगर आप डिवाइड कराएंगे तो वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए समझते हैं, रैंडमली कोई भी नंबर हो सकता है, किसी नंबर में अगर आप 0 से डिवाइड कराएंगे तो वैल्यू हमेशा आपकी 0 ही आएगी। क्योंकि आप सोचिए कोई अपने आप में कोई नंबर है, जैसे कि मान लो मेरी वैल्यू 4 है, अब 4 को 0 पार्ट में कैसे बांट सकते हैं, कुछ तो उसका मीन होगा, कुछ तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए ना। समझ पाए ना। चलिए इसके बाद आपको क्या ये दिख रहा है, मैंने क्या कहा, 0 में अगर किसी नंबर का अगर आप डिवाइड कराएंगे तब क्या फंडा होगा। जैसे कि मान लो मेरी वैल्यू 0 है, अब मैं अपने आप में जब 0 हूं तो मुझे और कम क्या कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी वैल्यू ये इनफाइनाइट, क्या इनफाइनाइट। समझ पाया ना, ये बेसिक चीज थी। हाँ स्कूल लाइफ में पढ़ना था। चलो अब आते हैं, बस बेसिक पॉइंट भी आपको तो क्लियर कराने हैं ना। चलिए हाँ मेरे भाई, आप क्या कह रहे हैं आपसे, क्या ये रहे हैं कि हाँ डिजिटल सम अब आपका निकालेंगे क्या यहाँ पे मेरे भाई, आप निकालेंगे आप यहाँ पे डिजिटल सम। चलो तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0 × 9 0, 1 × 9 9 ही तो आएगी, 2 × 9 क्या आ जाएगी आपकी 18, ठीक, ये आ जाएगा आपके 27। ये आपका टेबल ही बन जाएगा पूरा 9 का, आता है ना टेबल। चलिए 9 को 9 2 8 9 3 27, 9 चौको 36, 9 अपना 45, 9 छः 54, 9 सत्ते 63, 9 8 72, 9 9 81, हाँ 81। अब आप मेरे भाई यहाँ से क्या निकालिए, डिजिटल सम। हाँ देखो डिजिटल सम निकालना है, अभी तो आपने मल्टीप्लाई करा के वैल्यू निकाली है ना, अब यहाँ से आपको फाइनल रिजल्ट निकालना है डिजिटल सम का। क्या आएगा, तो डिजिटल सम को आपको तब तक नंबर ऐड करते रहना जब तक वैल्यू उसकी एक नंबर पे आके ना रुक जाए। करेक्ट। चलिए 0 एज इट इज रह जाएगा 0, 9 आपका 9 आ जाएगा। करेक्ट। चलो 1 + 8, 1 + 8 क्या आ जाएगा आपका 9, 1 + 8 क्या आ जाएगा आपका 9। करेक्ट। 2 + 7, ये देखो लिखा तो आपका है 27 27, पर डिजिटल सम के माध्यम से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इसको ऐड करना है, और जब तक ऐड करना है जब तक वैल्यू आपकी कोई भी एक नंबर ना बन जाए। बात समझ पाए ना।
चलो 2+7 इज इक्वल टू 9, समझ पाए ना, बहुत ही बेहतरीन। 9, 3+6 9, 2+5 9, 5+4 9, 6+3 9, 2+7, हाँ 7+2 72 को, ये दिखा तो रहा है आपको 72 मेरे भाई, पर आपको इसको डिजिटल सम जब अप्लाई करेंगे तब इसको क्या करना है, दिख तो रहा आपको 72, पर डिजिटल सम जब अप्लाई करें तो 7+2 होगा इस कंडीशन में ये, और जब इसको आप फाइनल ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 9। बात समझ पाए ना, बहुत ही बेहतरीन। चलो 9, 8+1 9, तो यहां से भी आपको कुछ कॉमन दिख रहा क्या, कि किसी भी नंबर में अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मेरी बात समझना, सेकंड कंडीशन मल्टीप्लाई कंसेप्ट में क्या होगा, किसी भी नंबर में अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 9 ही आएगी। बात समझ पाए ना मेरी, क्या कहा, अगेन रिपीट दिस पॉइंट, किसी भी नंबर में अगर आप 9 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे भाई डिजिटल सम जो है आपका हमेशा ऑलवेज क्या आएगा, 9। बहुत ही बेहतरीन। चलिए ये कुछ बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए डिजिटल सम पढ़ने से पहले, समझ पाए ना मेरी बात। चलिए इसके बाद आते हैं क्या, अपने एक्सरसाइज पे ढेर सारे क्वेश्चन जिसमें आपको क्लियरिटी और बिल्ड होगी। चलो चलते हैं, यहां से देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन प्यारा सा क्वेश्चन, क्या है, फाइंड, देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपको, फाइंड द डिजिटल सम, हाँ डिजिटल सम, उसके बाद वैल्यू आपको दी गई है ये, और आप जानते हैं कि कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दी जाए आपको उसको तब तक ऐड करते रहना है जब तक कि वह 1 नंबर पे ना जाए। और सेकंड आपने कंसेप्ट और पढ़ा है यहाँ पे क्या, कि किसी भी नंबर में अगर आप 9 ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू सेम आएगी, तो 9 को मेजर करें, कंसीडर करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हैं इसमें। सेकेंड पॉइंट क्या पड़ा, किसी भी नंबर में आप अगर 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिजिटल सम हमेशा आपका 9 ही आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है फिलहाल के लिए। डिवाइड वाला भी कंसेप्ट है वो बताएंगे जब आपके डिवाइड वाले क्वेश्चन आएंगे, वहां पे बताना अच्छा रहेगा उसको। चलो ये आपका देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखिए जहां भी आपका जोड़ 9 बने आपको उसको नहीं काउंट करना है, ये आपका 9 है ऑलरेडी, आपको इसको काउंट नहीं करना, मेजर नहीं करना। चलो 8+1 9 बन रहा, आपको इसको नहीं इंक्लूड करना है। अब आपकी 3 ही वैल्यू बची, क्या 2 4 और 6, अब आपको इसको आपस में ऐड करना है, 6 4 10 और 10 2 12, इसको भी आपको ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा आपका 1+2 को भी ऐड करना है ऐसे, तो आ जाएगा आपका क्या 3। तो डिजिटल सम मेरे भाई आया आपका 3। आई होप आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं और क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, ये वैल्यू सेपरेट करने के बाद इसके इक्वल में आएगी या नहीं आएगी। सबसे पहले तो उड़ाते हैं राइट हैंड साइड को, 9 बन रहा है, हमने इसको कंसीडर नहीं किया, 9 बन रहा है कंसीडर नहीं किया, 2+1 क्या आ जाएगा आपका 3, तो राइट साइड में तो आपका आया वैल्यू 3। इसको देखते हैं यहाँ पे 7 2 9 बन रहा आपने मेजर नहीं किया, 5 4 9 9 बन रहा आपने मेजर इसको इंक्लूड नहीं किया, करेक्ट, ध्यान नहीं दिया, है आपका 3। ये तो आपका कंडीशन सॉल्व हो गई, माइनस तो माइनस लगा लिया, यहाँ पे आइए 6 3 9 हटा दिया आपने, इसके बाद देखो 4 3 7 2 9, अरे बहुत बढ़िया, यहाँ पे तो 0 ही बन गया सब, 0, समझ पाए ना। तो क्या है यहाँ पे आपका 3 आया और राइट हैंड साइड में आपका 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी इक्वल है, तो हाँ ये कंडीशन इसमें लाई कर रही है, करेक्ट। डिजिटल सम आया आपका दोनों साइड में 3, समझ पाए ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ये भी, 9 बनाओ उड़ाते जाओ, राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करो, 9 बन रहा है, 9 बन रहा है ऑलरेडी, 9 9 है, आपने किसको कंसीडर नहीं किया, 8 1 ऐड किया, 9 बन रहा है, इसको भी कंसीडर नहीं किया, तो राइट हैंड साइड में आपके इक्वल में क्या आया है 0, समझ पाए ना। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, क्या है कि
क्या ये 0 के इक्वल में है तो कंडीशन फॉलो, ये मतलब सही लिखी है, नहीं है तो फिर देखते हैं क्या होगा। डिजिटल सम तो आपको पढ़ ही रहे हैं आप। 9 बनाना है, उसको ऐड नहीं करना है। 7 2 आपका 9, 4 9 4 5 ऐड करेंगे तो ऑलरेडी 9 बन जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। देखिए 0, इसको आते हैं देखिए 2 + 7 ऐड करिए 9 बन रहा है, आपको मेजर नहीं करना है। 6 + 3 ऐड करिए 9 बन रहा है, तो यहाँ भी आपका हो गया 3। तो 0 देखिए क्या आया, 0 + 0 = 0। तो वैल्यू तो आपकी = 0 0 आ गई ना, दोनों तरफ वेरीफाई हो रही है। डिजिटल सम आया आपका 0, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपको देखो कंडीशन दी गई है, उसके बाद आओ बहुत बढ़िया, इसमें आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। चलिए सबसे पहले तो उसको आपको इस क्वेश्चन की कंडीशन को सॉल्व करना है, उसके बाद ही तो वेरीफाई करा पाएंगे ना आप ऑप्शन में कौन सा आपका सही है कौन सा गलत है। समझ पाए ना मेरी बात। चलिए क्वेश्चन सॉल्व। 9 बनाना है आपको, उसको काउंट नहीं करना है, करेक्ट। चलो 2 7 ऐड करिए 9 हो गया, करेक्ट। और देखिए आपका क्या बचा यहाँ पे 8 और 3, 8 और 3 जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 11। ये आया आपका क्या 8 3 11, और 11 को भी आपस में आपको ऐड करना है तो क्या आ जाएगा आपका 2। बात समझ पाए ना आप, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे आइए 9 आपको मेजर नहीं करना है, करेक्ट। यहाँ पे देखिए 8 2 10 10 3 13, 13 को भी जब आप आपस में ऐड करेंगे आ जाएगा आपका 4। और 2 + 4, 2 + 4 आ जाएगा आपका, इसको भी ऐड करना है ना, 2 + 4 को आ जाएगा आपका फाइनल 6। डिजिटल सम तो आपका आया क्या 6। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपकी कंडीशन फॉलो कर रही है। चलते हैं ए नंबर पे। 2 + 7 9 बन रहा, आपने कंसीडर नहीं किया, बहुत ही बढ़िया, पहले ही नंबर आपका सही है, ये आपको दे रहा है 6। बाकी आपके सारे रॉन्ग हो गए, चेक कर लेते हैं। चलो 3 नंबर पे आते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा 7, 5 2 7, करेक्ट। और यही कंडीशन नहीं है कि आपको जब 9 ही दिखता मिले तभी आप उसको काटो, अपने तरीके से भी कर सकते हो। देखो कैसे, 5 2 7, ये आपका आ गया 7, करेक्ट। और देखो 6 है, बहुत ही बढ़िया। साथ में कितना जोड़ देंगे, इससे लेके कितना जोड़ दें कि 9 बन जाए, आपने बोला 2, क्या 2 लेके जोड़ दो तो 9 बन जाएगा, तो इसकी बात हो जाएगी खत्म। 6 में से 2 कम कर दो, आ गया आपका 4। ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो ये आपको डिस्टेंस कितना दे रहा है 4, सी नंबर। चलो यहाँ पे आते बी नंबर पे, तो ये आपका तो है नहीं, यहाँ पे आइए। उसके बाद देखो बताया ना मैंने क्या। चलो या तो आपके देखिए डिजिटल सम अगर आप यूज कर रहे हैं तो डिजिटल सम आपको, फिर से एक बार बता दें, डिजिटल सम आपको सटीक आंसर की जानकारी नहीं देगा, वो इतना बताएगा कि भैया कौन सा ऑप्शन आपका रॉन्ग है। बात समझ पाए ना, ये चीज आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में और अच्छे से समझाएंगे कि क्या डिजिटल सम आपको करेक्ट आंसर नहीं बताएगा, वो ये बताएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका रॉन्ग है। बात समझ पाए ना, बहुत ही बेहतरीन। चलो 7 1 8 और 8 6 कितना हो गया, देखो इसको सबको ऐड करना है। देखो ये क्या बना, बहुत ही प्यारे तरीके से, देखो 8 और ये क्या है आपका +6। बात समझ पाए ना मेरी, कितना हो जाएगा आपका 14, और 14 को भी जब आप आपस में ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 5। बात समझ पाए ना मेरी आप। चलिए ये तो आपको दे रहा है कितना 5, ये भी आपका नहीं है, समझ पाए ना, बहुत ही बेहतरीन। 6 3 9, ये आ जाएगा आपका 1, ये वाला भी नहीं है, तो फाइनल आपका तो पहले ही आ गया था ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका करेक्ट है। चलते हैं 5 नंबर पे, है ना, 5 नंबर पे। चलिए फाइंड द डिजिटल सम ऑफ, फाइंड द डिजिटल सम ऑफ। इसके बाद देखिए आपको इसमें आप पॉइंट भी दे दिया गया। चलिए पॉइंट से हमें आप ये बताइए कि पॉइंट का मतलब क्या होता है। चलिए सबसे पहले तो पॉइंट क्लियर कराइए मुझे। देखो जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 1, उसको आप बोलिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, 1.2, करेक्ट।
इसका मतलब क्या है बताइए, हाउ कैन एक्सप्लेन दिस कंडीशन। सेकेंड 1, और ये जो पॉइंट है ना इसको हमने बीच में रख दिया, फिर 2 लगाया, फिर इक्वल में क्या आएगा ये बताइए आप। चलिए तो मैंने क्या कहा, पहले तो ये पॉइंट आपका नीचे है, करेक्ट, ये पॉइंट आपका, इसको थोड़ा डार्क कीजिए तब समझ में आएगा। पहले तो पॉइंट आपका नीचे है, फिर ये पॉइंट आपका बीच में है, 2 कंडीशन है आपकी। तो मैं पूछना भाई आपसे ये चाह रहा हूँ कि अभी तो ये पॉइंट नीचे है, अभी तो ये पॉइंट नीचे है ना, मतलब नीचे क्या, ऐसे, फिर मैंने क्या किया, इस पॉइंट को, अभी ये नीचे था पर इस पॉइंट को हमने कर दिया कि ये अब ऊपर है, बीच में है। तो इनका मीन क्या होगा ये बताइए। तो देखियो कुछ नहीं मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि 1.2 है, क्या 1.2 है, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1, करेक्ट 1, इसके बाद ये जब हटाएंगे तो नीचे आपका आ जाएगा 10 और ऊपर आ जाएगा आपका 12, करेक्ट। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 6/5। हालांकि बस आपको इतना ही बताना था, वो आपको तो बस बता दिया ऐसे ही। अब देखिए इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो गया, ये फाइंड करता है, ये बताता है कि ये इनटू में है, 1 × 2, इसका पॉइंट का मतलब